सो गाइस आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में पहले साइन आएगा, उसके बाद कोस आएगा, उसके बाद टेन आएगा। सब में थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? P/H यानी लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा को B/H आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा को क्या लिखते हैं? P/B लंब बट्टे आधार लंब बट्टे आधार। ये तो सीधा हो गया। साइन तो क्या लिखे? P/H यानी लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा क्या लिखे? B/H आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा क्या लिखे? P/B। अब इसका सीधा लिखते हैं। ये तो सीधा हो गया, इसका उल्टा लिखते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या? कोसेक थीटा। यहाँ P/H है यानी लंब बट्टे कर्ण, तो वहां क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे लंब यानी H/P कर्ण बट्टे लंब। उसके बाद कोस का उल्टा लिखते हैं। क्या होगा? कोस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा। इसको क्या लिखेंगे? यहाँ H/, यहाँ B/H है तो यहाँ H/B यानी कर्ण बट्टे आधार। क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार। टेन थीटा को P/B है। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। कोट को क्या है लिखेंगे? यहाँ टेन तो लंब बट्टे आधार है तो यहाँ आधार बट्टे लंब हो जाएगा यानी B/P आधार बट्टे लंब। तो गाइस यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। साइन थीटा को क्या लिखे? P/H यानी हिंदी में इसको बोलेंगे क्या? लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा को क्या लिखे? B/H हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा को क्या लिखे? P/B यानी लंब बट्टे आधार। कोस का साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक को क्या लिखे? H/P यानी कर्ण बट्टे लंब। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक को क्या लिखे? H/B यानी कर्ण बट्टे आधार। टेन को उल्टा क्या होता है? कोट। कोट को क्या लिखे? B/P आधार बट्टे लंब। आप चलिए इनको चित्र के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। मिटा देते हैं इनको।
जैसे इसमें तो समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है। समकोण त्रिभुज ए बी सी, बी यहाँ पर समकोण है क्योंकि 90 डिग्री का अति बना रहा है। लंब, आधार और कर्ण, कर्ण हमेशा 90 डिग्री, सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। 90 डिग्री सामने वाला भुजा ये है, तो ये हमेशा एच यानी कर्ण कहलाएगा। अगर मैन एंगल इसको मान लिया एक को, तो ये पी कहलाएगा यानी लंब। इसके बाद ये आधार कहलाएगा यानी बी। मैन एंगल ए होगा तो मैन एंगल के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एच यानी कर्ण कहलाएगा, बाकी जो बचे वो आधार कहलाएगा। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी इसके आगे सवाल लेते हैं 8.1 का, देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। फॉर्मूला से जैसे पहले सवाल में क्या कहा है, कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी, ये क्या होगा 90 डिग्री। बी समकोण है तो यही 90 डिग्री बनेगा कोण बी समकोण। ए बी सी में ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक वर्ग मैन एंगल ए को इंगित कर रहा है, जैसे साइन ए कोमा कोस ए का मान बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ, जब दो भुजा दिया है तीसरा भुजा निकालना हो कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी दिया है क्या सब, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ए सी निकालना है, ए सी बराबर वाट। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही है। ए सी तो नहीं दिया हुआ, ए सी स्क्वायर सेम आएगा। ए बी कितना दिया हुआ 24 सेंटीमीटर यानी 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 570 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ए सी का स्क्वायर बराबर, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 625। जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, 625 अंडर रूट। तो इसको किस रूप में तोड़ना है, ए सी बराबर 25 गुना 25। तो ए सी बराबर क्या निकल के आया 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। तो अब इस सवाल में क्या पूछ रहा है,
साइन ए कोस ए। पहला सवाल क्या है, साइन ए कॉमा कोस ए दिया, साइन ए कॉमा कोस ए। साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी बट्टे एच, पी बट्टे एच यानी लंब बट्टे कर्ल। तो यहाँ एच हो गया, मैन एंगल अभी ए को मान रहे हैं तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। पी बट्टे एच, पी का वैल्यू क्या है 7, एच का वैल्यू 25। कोस को क्या लिखेंगे, बी बट्टे एच, बी का वैल्यू क्या है 24, एच का वैल्यू 25। सॉल्व हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में कह रहा है साइन सी कॉमा कोस सी। साइन सी कॉमा कोस सी है। देखिए अब की बार मैन एंगल किनको इंगित कर रहा है, सी को। अगर मैन एंगल ई एरिया को मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। साइन को क्या लिखते हैं, पी बट्टे एच, पी का वैल्यू साइन सी में क्या हो जाएगा 24, एच का वैल्यू सेम रहेगा, ये हमेशा सेम रहता है 24 बट्टे 25। अब कोस सी कोस को क्या लिखेंगे, बी बट्टे एच। जब मैन एंगल ई हो जाएगा तो बी ऑटोमेटिक ई हो जाएगा 7, क्योंकि मैन एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा पी कहलाएगा यानी लंब कहलाएगा, बी 7 हो जाएगा, एच हमेशा फिक्स रहता है 25। ये दोनों बन गया। यहाँ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का था, चलिए लिखने में मिस्टेक हो गया। प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मिटा देते हैं इनको। अब इसके आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2। आकृति इसका बना हुआ है। नाइन्टी डिग्री, इसमें पी क्यों आर दिया हो। क्या कह रहा है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद पी आर बराबर कितने 13 सेंटीमीटर दिया है। निकालना क्या क्यों आर, पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सॉरी पी क्यू आर में कोण बी तो समकोण नहीं है, दिया है क्या, पी आर बराबर सॉरी पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। निकालना क्या है क्यों आर। जब दो भुजा दिया रहता है, एक भुजा निकालना रहता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से
पर में से, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अगर यहाँ ही सीधा हम कर लेते हैं इनको तो हो जाएगा, प्लस में इस साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस में। चलिए मान ही बैठा के जैसे पढ़ाते आ रहे हैं पीछे से वैसे ही पढ़ा। पी क्यू पी आर का वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। एक प्लस में सेट आएगा तो क्या होगा माइनस में 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 169 में 144 को घटाएंगे तो क्या आएगा 25, तो क्यू आर स्क्वायर। इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, क्यू आर बराबर 25 अंदर रूट आ जाएगा, क्यू आर 25 को क्या लिखेंगे 5 गुनी 5, रूट में 2 ठो रहता है, एक ठो बाहर 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। सवाल में पूछ क्या रहा है, कह रहा है 10P और कोट आर का मान ज्ञात करना। 10P मैन एंगल P है तो E मैन एंगल के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है हमेशा लंब। सवाल क्या है 10P माइनस कोट आर, यही ना 10P 10 को क्या लिखेंगे P बट्टे B यानी लंब बट्टे आधार। उसके बाद कोट आर, कोट को क्या लिखेंगे B बट्टे P। देखिए मैन एंगल के सामने की बात P को इंगित कर रहे हैं मैन एंगल, तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा यानी P। अब B का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 12। उसके बाद जब मैन एंगल R को इंगित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा। P कितना होगा P हो जाएगा ये मैन एंगल, जब इनको लेंगे तो ये P हो जाएगा ये सामने वाला भुजा। उसके बाद अब B कौन सा हो जाएगा साइड वाला, क्योंकि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो B का वैल्यू क्या है 5, P का वैल्यू 12, 12 12 का लघुत्तम क्या होगा 12, 5 माइनस 5 0 बट्टे 12 बराबर 0 निकल के आया। यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ए हो गया, बी सी, कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया समकोण त्रिभुज ए बी सी में दिया है
साइन ए बराबर 3/4। साइन के साइन को क्या लिखेंगे, P/H 3/4। मैन एंगल वाला सामने वाला मैन एंगल होगा तो P हो जाएगा। 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण होता है हमेशा, यानी H होगा। AB बराबर B होगा, तो P बराबर क्या है 3, H बराबर 4। जब दो भुजा दिया रहता है, तीसरा भुजा निकालना होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस वाला। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही ना। AC का स्क्वायर कितना होगा 16, का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर। AB कितना है पता नहीं, B दिया हुआ है, B का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 16, 4 का 16 होगा। B स्क्वायर प्लस 9, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, 16 - 9 बराबर B स्क्वायर। 16 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा 7, B स्क्वायर। इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इस पर रूट चढ़ेगा। B का वैल्यू कितना आ गया √7। अब सवाल क्या कह रहा है cos A का मान पूछ रहा है और tan A का मान कह रहा है लिखने। tan A का मान, दोनों में मैन एंगल A को इंडिकेट कर रहा है। cos को क्या लिखेंगे B/H। B का वैल्यू क्या है √7/H, का वैल्यू 4। tan क्या लिखेंगे P/B। P का वैल्यू क्या है 3, B का वैल्यू √7 सॉरी 5 में लिखा गया √7। ये सवाल भी हो गया। उसके बाद अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लेते हैं, उसके बाद 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 15 कोट A बराबर 8 है तो sin और sec A का मान पूछ रहा है। समकोण त्रिभुज पहले एक बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में 90 डिग्री सामने हो जाएगा तो ये सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा कर्ण। इसमें क्या कर रहा है A को इंडिकेट कर रहा है तो मैन एंगल A हो जाएगा, तो मैन एंगल वाला भुजा क्या कहलाता है, सामने वाला भुजा E कहलाता है, B कहलाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में दिया है क्या सब, पंद्रह कोट A बराबर दिया 8, यही ना।
देखिए ई गुना में उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग में। कोट ए बराबर क्या हो गया, 8/15। कोट को क्या लिखते हैं, b/t, यानी आधार बट्टे लंब, आधार 8/15। d कितना आ गया 8, t कितना आ गया 15। निकालना क्या है h। जब दो भुजा दिया रहता है, तीसरा भुजा निकालना रहता है तो क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही ना। AC का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ 8 का स्क्वायर, BC कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, H का स्क्वायर सेम रहेगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 200, 15 का स्क्वायर कितना होता है 285। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 9 6 2 8, 289। इस पर स्क्वायर अगर हटा देंगे तो क्या होगा, उधर रूट चलेगा, रूट चल गया। H 17 गुनी 17, H बराबर 17। अब यह क्या कह रहा है, साइन ए और सेक ए का मान निकालें। साइन ए, साइन को क्या लिखते हैं T/H, सेक को क्या लिखते हैं, जो कोस को उल्टा सेक है, ये भी ए का है तो क्या हो जाएगा H/B, यही ना। ये जब ए मैन एंगल ए है, सामने वाला भुजा P का जाएगा, P का वैल्यू क्या है 15, H का वैल्यू कितना निकाले 17, H का वैल्यू 17, D का वैल्यू 8। यहाँ तक बन गया सवाल। इसके बाद 5वां नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे इनको बाकी सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर कितना दिया है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC, मैन एंगल हो जाएगा, सामने वाला भुजा क्या होगा 90 डिग्री, सामने वाला भुजा कर्ण हमेशा। इसके बाद यहाँ चर्चा किया है, थीटा दिया हुआ है, किसी को भी मैन एंगल मान सकते हैं, जैसे हम ए को मान लिए मैन एंगल, ये क्या हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा B। इसमें दिया है क्या, सेक थीटा बराबर समकोण त्रिभुज ABC में दिया है 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। कितना दिया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का लिखने के लिए 13/12 दिया है। सेक थीटा क्या लिखेंगे H/B, 13 और 12,
ये तो पी हो गया, ये बी। बी का वैल्यू कितना है, 12 दिया है। एच का वैल्यू कितना, 13। क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस को तो लिखते हैं बी बटे एच, और सी का उल्टा एच बटे बी। सेक को जब दो भुजा दिया रहता है, तीसरा निकालना रहता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ है, 12, 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो P लिख देते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस P का स्क्वायर। एक प्लस में बराबर का हिस्सा लेंगे तो क्या होगा, माइनस में 144 बराबर P स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 25। इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, चलेगा। P बराबर 5 गुनी 5, P बराबर कितना निकल गया है, 5। अब क्या कह रहा है, सभी का मान परिकलित करने, जैसे साइन का, इसके बाद कोस का, इसके बाद टेन का, इसका उल्टा साइन का। साइन को क्या लिखेंगे, P बट्टे एच, P बट्टे एच। P का वैल्यू क्या आया, 5 बट्टे 13 होगा। कोस को क्या लिखेंगे, B बट्टे एच। B का वैल्यू क्या आया, 12, एच का वैल्यू क्या है, 13। टेन को क्या लिखेंगे, P बट्टे B, P बट्टे B। P का वैल्यू क्या है, 5 बट्टे 12। अब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसको क्या लिखेंगे, H बट्टे P, यानी 13 बट्टे 5। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसको क्या लिखेंगे, H बट्टे B, H बट्टे B क्या हो जाएगा, 13 बट्टे 12। 10 का उल्टा कोट हो जाएगा। 10 को क्या लिखेंगे, B बट्टे T, यानी क्या हो जाएगा, 5 बट्टे 12 है तो 12 बट्टे 5। ठीक है। सो गाइस यहाँ तक रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो में। यहाँ तक समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के बाद शेयर करें और एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।